अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव देख लेते हैं। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में पैसिव के बारे में बताऊंगी। पैसिव एक्टिव क्या होते हैं और पैसिव क्या होते हैं। एक्टिव हमारे टेंसेस होते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं आई कुक फूड, तो मैं खाना पकाती हूँ, ये एक्टिव है। और जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूँगी तो मैं इसमें फूड को हाईलाइट यानी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर दूंगी। फूड इज़ कुक्ड बाय मी, यानी कि खाना पकाया जाता है मेरे ज़रिए। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं कर सकते। तो अभी आज की वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। प्रेजेंट इनडेफिनिट स्ट्रक्चर है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर बता रही हूँ। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर है पैसिव का। और ये अगर आपने लर्निंग कर लिया है तो आगे आप देखते जाएं, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल में देखें, आई कुक फूड, ये एक्टिव है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम फूड पहले लेकर आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखें, फूड पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फूड के बाद हम लगाएंगे इज, और हम कुक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी कि कुक्ड। फिर हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें लगाना है बाय, और सब्जेक्ट यानी कि आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। तो इसकी मैं आपको यहाँ से लिस्ट दिखा देती हूँ। जो आप सब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे, आई मी में चेंज हो जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगा, वी के लिए आप अस यूज करेंगे, ही हिम में चेंज हो जाएगा, दे देम में चेंज हो जाएगा, यू एज इट इज रहेगा, इट भी एज इट इज रहेगा, और एनी नेम भी एज इट इज रहेगा। जैसे और देख लीजिए सेंटेंसेस, शी गोज टू मार्केट, डेफिनेटली प्रेजेंट इनडेफिनिट है, जिसको प्रेजेंट इनडेफिनिट के एक्टिव टेंसेस आते हैं। यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट के जो टेंसेस हम सीखते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और ही शी इट एनी नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस ई एस आई एस का इजाफा करते हैं। तो फौरन से रिकॉग्नाइज कर लेना है। शी गोज टू मार्केट, इसका मतलब ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का एक्टिव है। अब इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, मार्केट इज गॉन बाय हर, दे maltreat to their friends are maltreated by them, I go to walk daily in the garden is gone to walk daily by me। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते हैं, तो आई गो टू वॉक डेली इन द गार्डन। तो इस वाले सेंस को हम पैसिव में इतना नहीं यूज़ करेंगे, एक्टिव में ही यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज कुछ जो एग्जिट, ये जो ऊपर के थ्री दिख रहे हैं आपको, ये वाले हों, या इस तरीके का कोई सेंटेंस हो, आई ईट एन एप्पल इज इटन बाय मी, आई ऑफर प्रेयर, प्रेयर इज ऑफर्ड बाय मी। या फिर हम और देख लेते हैं, शी रीड्स बुक, बुक इज रेड बाय हर। सही। बॉयज प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय बॉयज। तो इस टाइप से आपने प्रैक्टिस करनी है। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपका माइंड खुद एग्री करेगा इस चीज़ के लिए कि उसका पैसिव नहीं बन सकता। आगे आ जाते हैं। आगे है पास इंडेफिनिट का पैसिव। वैसे तो पास इंडेफिनिट का फॉर्मूला जो एक्टिव का होता है वो होता है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव में उसको कन्वर्ट करेंगे तो हम स्ट्रक्चर क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सॉरी। तो क्या करना है, पास इंडेफिनिट के पैसिव बनाते वक्त हमने वॉज और वर्ब का इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर माइंड में सेव रखना है कि ऑब्जेक्ट हाईलाइट होगा। सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गई थी, ये तो हमारा पास इंडेफिनिट का एक्टिव हो गया। अब पैसिव में हमने मार्केट को हाईलाइट कर देना है, ऑब्जेक्ट पहले लाना है। मार्केट वॉज गॉन बाय मी। सही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अली मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अली ने बनाई एक खूबसूरत तस्वीर। अब हमने पैसिव में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है। ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज मेड बाय अली। सही है। नाम जो है वो बाय के बाद नाम ही आएगा, एज इट इज़ अली अली ही रहेगा। ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ ड्रॉल स्टोरी, a droll story was told by grandmother, you invited me on tea। तो इसका I was invited on tea by you, तो you जो है वो you में ही रहेगा। बाकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसेज अगर हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, पैसिव बनाते वक्त, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाते वक्त हम क्या करेंगे,
स्ट्रक्चर सबसे पहले अपने माइंड में सेव करना है कि ऑब्जेक्ट को पैसिव में हाईलाइट किया जाता है। फ्यूचर की बात है तो डेफिनेटली विल बी लगाया जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक चीज़ अपने माइंड में सेव रखनी है कि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं आती। तो ये एक चीज़ क्लियर हो जाएगी माइंड में। उसके बाद आपने एक चीज़ ये माइंड में सेव रखनी है कि ऑब्जेक्ट हाईलाइट होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को कन्वर्ट कैसे करना है वो मैंने अभी आपको बता दिया। जैसे एग्जाम्पल में देख लें, आई विल डिस्टर्ब यू, मैं तुम्हें परेशान करूंगी, यही हो रहा है ना सेंटेंस एक्टिव में, यही इसकी मीनिंग है। तो इसमें हम यू को हाईलाइट करेंगे, यू विल बी डिस्टर्ब्ड बाय मी, सही है, आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो गया। तो तुम परेशान किए जाओगे मेरे ज़रिए, इस तरीके से सेंस देता है ये। आई विल ईट एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी। शी विल यूज़ अ मोबाइल विल बी यूज्ड बाय हर। तो ये पैसिव जो है वो ब्लू से लिखे हुए हैं और ब्लैक वाले जो है वो एक्टिव हैं, यानी कि जो टेंसेस आप कर रहे हैं फ्यूचर इनडेफिनिट के, जो आप टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे वो आपके एक्टिव कहलाएंगे। और पैसिव में आप लोग ऑब्जेक्ट हाईलाइट कर देंगे। स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखिएगा। They will write letter will be written by them. We will speak truth will be spoke by us. Speak, spoke, spoken. थर्ड फॉर्म क्या यूज होगी? स्पोकन। तो हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म, सही। पीपल विल टेल अ लाई विल बी टोल्ड, TOLD, टोल्ड बाय पीपल, सही। और स्टूडेंट का वर्क है ये, अभी चेकिंग डन नहीं हुई है, बट आई विल टेल यू, योर टीचर विल टीच यू इंग्लिश, इंग्लिश विल बी टॉट बाय योर टीचर। अच्छा देख लें, ये मैं इसी वजह से हाईलाइट कर रही हूँ, टीच्ड नहीं होगा, इसकी फॉर्म लगेगी थर्ड फॉर्म, सही। अब आगे सेंटेंसेस, गार्डनर विल वाटर द प्लांट्स विल बी वाटर्ड बाय गार्डनर। आई विल वेयर फैंसी ड्रेस विल बी worn बाय मी, इसकी भी थर्ड फॉर्म लगेगी, सही। दे विल ईट बिरयानी विल बी eaten by them, सही। दे दैम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रिकेट विल प्ले द वर्ल्ड कप, सॉरी, क्रिकेटर विल प्ले द वर्ल्ड कप विल बी प्लेड बाय द क्रिकेटर। तो क्रिकेटर जो है वो एज इट इज क्रिकेटर होगा। आई विल से नाथ विल बी सेड बाय मी। दे विल ऑफर प्रे विल बी ऑफर्ड बाय देम। दे जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? देम में, सही। तो इसकी जो है देख लेंगे थर्ड फॉर्म। आगे आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जा रहा है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम हाईलाइट करेंगे और उसमें हम लगाएंगे इज एम आर। जैसे वैसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो एक्टिव है उसका फार्मूला अगर आप रिमाइंड करेंगे तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा वो रियल में हम सब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे। तो एग्जाम्पल से देख लीजिए, पीपल आर बिटिंग हिम, पीपल उसको मार रहे हैं, सही है, लोग उसको मार रहे हैं। तो हम हिम जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ही इज बीइंग बिटन बाय पीपल, सही। आपने बीइंग ज़रूर लगाना है, ही के साथ इज़ लगेगा और बीइंग का इजाफा ज़रूर करना है पैसिव में। पहला वाला जो है वो कौन सा है सेंटेंस? पहला वाला है एक्टिव और दूसरा वाला है पैसिव, सही। वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश नाउ अ डेज। अब इसको हम क्या हाईलाइट करेंगे? नाउ अ डेज इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय अस, सही लिख लेते हैं। नाउ अ डेज तो बस अलग से लगा के फिर हम लिखेंगे इंग्लिश इज बीइंग, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, थर्ड फॉर्म, स्पोकन बाय, वी जो है वो अस में कन्वर्ट हो जाएगा, सही। तो ये इस तरीके से, यानी कि इंग्लिश बोली जा रही है, हमारे ज़रिए बोली जा रही है, सही है। तो हमने इंग्लिश को इसमें ऑब्जेक्ट
को हाईलाइट कर दिया है और ये इस तरीके से बन गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव। आई एम टेकिंग क्लास, क्लास इज बीइंग टेकन बाय मी। टेकिंग पहले आईएनजी फॉर्म थी, तो ये था कि आई एम टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रही हूँ। सही, मैं क्लास ले रही हूँ, क्या है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव। अब मैं कह रही हूँ क्लास मेरे जरिए ली जा रही है, क्लास इज बीइंग टेकन बाय मी। तो देख लें, यहाँ पे है एक्टिव और ये है इसका पैसिव। सही, बाकी ये और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया है, अभी बहुत सारे सेंटेंसेस बाकी हैं जो कि स्टूडेंट को बनाने हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं बता देती हूँ, आम खाए जा रहे हैं, मैंगोज आर बीइंग इटन। कुरान पाक सुना जा रहा है, द होली कुरान इज बीइंग, सुना जा रहा है, सुना जा रहा है, लिसन्ड। सालगिरह मनाई जा रही है, बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। लेक्चर दिया जा रहा है, लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड। मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है, लेबर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। वक्त देखा जा रहा है, टाइम इज बीइंग वॉच्ड। तो ये सारे सेंटेंसेस अभी बना के फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें बाय जो है वो हाईलाइट नहीं किया हुआ है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। सही, पास्ट कंटिन्यूस, ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सही, अब यहाँ पे जब पास प्रेजेंट कंटिन्यूस बन रहा था, प्रेजेंट में इज एम आर आता है तो इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे, बाकी ऑब्जेक्ट हाईलाइट होगा। सही, और यहाँ पे पास कंटिन्यूस में वैसे नॉर्मली पास कंटिन्यूस में वॉज वर्ब आता है, तो आपने स्ट्रक्चर पैसिव का बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो जाएगा, वॉज वर्ब के बाद आ जाएगा बीइंग, BEING बीइंग। थर्ड फॉर्म ही लगेगी, बाई के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अली की तारीफ की जा रही थी, अली वॉज बीइंग प्रेज्ड। यहाँ पे उर्दू में सिर्फ सेंटेंसेस लिखे हैं। कौमी तराने सुनाए जा रहे थे, नेशनल एंथम वॉज बीइंग अनाउंस्ड। आम खाए जा रहे थे, मैंगो वॉज बीइंग इटन। लेक्चर दिया जा रहा था, लेक्चर वॉज बीइंग गिवन या डिलीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सालगिरह मनाई जा रही थी, बर्थडे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड। अच्छा, अगर इसमें हम सिंपली इस तरीके से कोई सेंस करें, पास कंटिन्यूस का सेंटेंस, जैसे आई वॉज टीचिंग, अगर मैं कह रही हूँ आई वॉज टीचिंग इन इंग्लिश, तो फिर मैं इसका जो पैसिव बनाऊंगी वो ये होगा, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी। सही है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी जो है वो प्रैक्टिस करते रहना है। अगर जो है बाय के बाद सब्जेक्ट हाईलाइट ना हो तो ऑब्जेक्ट हाईलाइट होकर और फिर सेंटेंसेस बन सकते हैं पैसिव के। फ्यूचर कंटिन्यूस में स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सही, तो फ्यूचर कंटिन्यूस जो है वो नॉट पॉसिबल है, ऑलरेडी इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज़ हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट हैज़ या हैव आएगा प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अगर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट है तो हैज़ हैव और हैड होता है इसमें। हाँ, सही है, तो इसके आगे हम बीन लगा देंगे तो हमारा पैसिव बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं ही हैज़ मेलट्रीटेड टू हिज फ्रेंड, ये एक्टिव है और हम इसका पैसिव बना रहे हैं, हिज फ्रेंड हैज़ बीन मेलट्रीटेड बाय हर। बाय, अब देखें यहाँ पे ही है तो बाय हिम। सही है, हर नहीं आ सकता। सही, यहाँ पे देख लीजिएगा, बाय हिम होगा, ही जो है वो हिम में कन्वर्ट होगा और शी जो है वो हर में कन्वर्ट होगा। दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय देम, दे देम में चेंज हुआ। सही है, हैज़ क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय देम। अच्छा, पैसिव में ना प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में इतना कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही होती है ना इसके स्ट्रक्चर में, तो इतनी टेंशन नहीं होगी। इसी तरीके से हम आगे देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट। स्ट्रक्चर सब ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे, प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो जो हैड बीन आ जाएगा थर्ड फॉर्म, दे हैड प्लेड क्रिकेट, ये तो हमारा नॉर्मल एक्टिव होता है ना। पास्ट परफेक्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है और हम पैसिव बनाते वक्त क्या करेंगे, क्रिकेट शुरू में आ गया, हैड बीन, ये बीन ज़रूर लगाना है। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम, दे जो है वो देम में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से ये हो गया। आई हैड रिटन अ लेटर, तो हम कर देंगे अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, आई जो है वो मी में कन्वर्ट हो गया। तो आपने सबसे पहले ऐसे जो है ना स्ट्रक्चर्स माइंड में सेव करने हैं
और उसके बाद आपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ। फ्यूचर परफेक्ट में देखें विल हैव बीन आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करेंगे प्लस विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वो क्रिकेट मैच देख चुके होंगे, दे विल हैव वॉच्ड क्रिकेट मैच, ये तो एक्टिव हो गया। अब क्रिकेट मैच विल हैव बीन वॉच्ड बाय देम, ये इसका पैसिव है, सही है। और आप लोगों ने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं थोड़े से, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। डू एज डायरेक्टेड टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आप लोगों का माइंड बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगा। तो अब ये जो मैंने समझाया इसमें मैं आपको एक लिस्ट दिखा देती हूँ, रफ सी बनी हुई है, लेकिन आपने देखना है एक्टिव पैसिव का जो चार्ट है उसमें देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का बन जाएगा पैसिव, सही। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव बन जाएगा और फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनेगा, सही। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का भी पैसिव बन जाएगा, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जो तीनों नीचे के क्रॉस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा, सही। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैंने अपनी स्टूडेंट को जो ये समझाया है इस रजिस्टर में से आप लोगों को समझा दिया है, और साथ साथ चेकिंग भी अभी और करनी है मुझे, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, उनकी चेकिंग जो है वो करनी होती है। तो मैंने अभी ये व्लॉग तैयार कर लिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और मज़ीद प्रैक्टिस के लिए इन फ्यूचर आई विल अपलोड मोर वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।